पहले देखो क्या है, ये एमीन है, ठीक है ना। एमीन का क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में। पता करो, ये बताओ कौन सा रिएक्शन है ये, पता है किसी को? कौन सा रिएक्शन है ये, बोलो कौन सा रिएक्शन है ये? नहीं याद है, चलो पीछे इसको बताए थे। इस देख लो, इधर इधर ध्यान दो, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है ये। नाम क्या है इसका? कार्बिल एमीन अभिक्रिया। क्या नाम है? कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ये है क्या? कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। या इसको पता है, एक नाम और बोलते हैं क्या? आइसोसाइनाइड टेस्ट। क्या? आइसोसाइनाइड टेस्ट। क्या कहते हैं इसे? आइसोसाइनाइड टेस्ट। ठीक, क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में आइसोसाइनाइड बनता है जिसकी क्या होती है? विशेष स्मेल होती है। स्मेल से पता चलता है कि आइसोसाइनाइड है, ठीक है। अब देखो इस रिएक्शन में होता क्या है, इसको ना मैं ओपन कर रहा हूं ऐसे, देखो ये है। अब यहाँ पे देखो जो CHCl3 है, इसको ना ऐसे लिख सकते हो, ये C, यहाँ पे क्या लेता हूँ H, और ये रहा 3Cl। अब KOH को मैं क्या करता हूँ, 3 बार ले लो इसको, इसके 3 मॉलिक्यूल्स ऐसे, ठीक। अब 3 क्या होगा, KCl निकल जाता है ऐसे, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या निकल गया, एक वाटर निकलो, बोलो। और यहाँ से देखो एक वाटर यहाँ से निकल जाएगा, ऐसे समझ लो, ठीक है। एक वाटर देखो और निकल गया है कि नहीं, बंद है ना यहाँ, देखो ये OH है, ये हाइड्रोजन है, वाटर निकल गया। अब बच क्या रहा है? बच रहा है केवल इतना पार्ट, ठीक। क्या बच रहा है? C2H5NC। यहाँ पे बनता है C2H5NC। समझ नहीं है ये है। और साथ में और क्या क्या निकलेगा इसमें, और निकलता है इसमें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ KCl और 3 मोल्स ऑफ वाटर। समझ नहीं है? 3 मोल इसके क्या बनेंगे, वाटर, और 3 मोल क्या बन रहा है, KCl और एक C2H5NC। ये क्या है? एथिल आइसोसाइनाइड। क्या नाम है इसका? एथिल आइसोसाइनाइड। एथिल आइसोसाइनाइड, मेथिल एथिल आइसो, 2 कार्बन यहाँ पे, C2H5 है, ठीक है। और इस रिएक्शन का नाम क्या है? कार्बिल एमीन रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 4-5 रिएक्शन के ग्रुप बताए थे। पहला हेलोफॉर्म, रिमर-टीमन, ठीक है ना, और एक इसमें से एक ये है, और एक कोई और था, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना। समझ आई नहीं आया ये, बोलो। तो ये पहला रिएक्शन क्या था? नेम रिएक्शन था। चलो अब दूसरा वाला, ये भी नेम रिएक्शन है, ठीक। ये भी क्या है? ये भी एक नेम रिएक्शन है। इसका नाम क्या है? हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। समझ आई नहीं आया? हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, ठीक। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल, इसमें होता क्या है, देखो मैं इसको भी ऐसे, यहाँ पर मैं क्या लेता हूँ, ये N था, ये 2 हाइड्रोजन ले लो, यहाँ पे लेते हैं कार्बन के साथ क्या था, 2 सल्फाइड थे ना, एक को मैं ऊपर रख दे रहा हूँ, एक को ऐसे बगल में, ठीक। Hg जो है ये देखो क्या निकल जाता है, HgS। क्या निकलेगा? HgS, ठीक। और ये देखो यहाँ पे ना 2 Cl थे, मैं Cl को ना ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। एक Cl को मैं यहाँ ऊपर दिखा दे रहा हूँ, एक Cl को नीचे। तो देखो ये क्या निकला, HCl, यहाँ से HCl दिख रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? HCl। अब बच क्या रहा है यार? बच रहा ये पूरा, क्या बना देखो, C2H5N, और N के साथ क्या है, CS, आइसोसाइनेट। क्या नाम है इसका? थायोसाइनेट बोलते हैं, थायोसाइनेटो N बोलते हैं, 2 होते हैं थायोसाइनेट। तो एक पता है इसकी स्मेल क्या होती है? जैसे मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल होता है, जानते हो? सरसों के तेल जैसी स्मेल क्या होती है इसकी आती है,
इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। और क्या क्या बन रहा है इसमें से, लिखना चाहो लिख सकते हो। 2 मोल ऑफ HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड के 2 मोल बनेंगे, और ये क्या बनेगा, मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या, मर्क्यूरिक सल्फाइड। ये किसका सूत्र है, सिंदूर का होता है क्या शायद, HGS। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ सिंदूर का फॉर्मूला, सिंदूर का, ठीक है ना। चलो देख लेना, HGS होता है मेरे हिसाब से, मुझे एकदम कंफर्म नहीं है, शायद यही होता है। चलो इसके बाद ये वाला देखो, यहाँ पे देखो क्या हुआ है, इधर देखो, इसमें तो बहुत आसानी से बस केवल ए बताना है, बस सारी चीजें यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करोगे, ये रहा, देखो C2H5COOH ना, यहाँ पे क्या है, सान H2SO4 C2H5NH2 N2 और CO2। देखो रिएक्शन में हुआ क्या है, ये रहा C2H5, यहाँ पे C2H5NH2, देखो यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन कम हुआ है ना, तो ये क्या हुआ, डी कार्बोक्सिलेशन, मतलब डिग्रेडेशन बोल सकते हो इसको, क्या बोल सकते हो, डिग्रेडेशन। क्या बोल सकते हो, डिग्रेडेशन। ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसमें एसिड को सीधा किसमें बदल दे, NH2 में, तो याद करो कौन सा रिएक्शन था, स्मिथ रिएक्शन। ये भी नेम रिएक्शन है, N3H, याद करो N3H लेते थे, बोलो, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ऐसे, एक नाइट्रोजन निकलती, बचता क्या है, केवल N और 2 हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब इसको देखो बताए थे ढंग से, कैसे ऐसे लिख सकते हो, चाहो तो लिख लो, ओपन कर लो, CO और यहाँ पे OH, और N को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, और यहाँ पर ये N डबल बॉन्ड N और H। अब यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड आया है, अच्छा N3H था ना, तो डबल बॉन्ड यहाँ है, तो इस पे चार्ज आएगा प्लस, इस पे क्या आएगा माइनस, ठीक। तो ये इधर से क्या निकल गया, N2, ठीक है, इधर से क्या निकल गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड, बच क्या रहा है C5 N और H2, 2 हाइड्रोजन, तो बन जाएगा C5NH2। ये तो नाम क्या इसका है, इसका नाम है स्मिथ रिएक्शन। कौन सा, स्मिथ अभिक्रिया, स्मिथ अभिक्रिया। देख लो तीनों के तीनों क्या थे, नेम रिएक्शन, जिसमें से ऑलरेडी ये पढ़ चुके हो। हाँ ये नेम हाफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन ये नहीं पढ़े थे, और ये शायद ये नहीं पढ़े थे कारगिल में, जिसमें से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये टेस्ट भी है ना, तो जो भी, क्योंकि टेस्ट के साथ साथ रिएक्शन भी है। ऊपर से 2 चैप्टर कवर करता है, 2 चैप्टर कैसे कवर करता है बताओ, एक तो नाइट्रोजन का एमीन में, और दूसरा पता है, देखो इसमें मेन रोल किसका, क्लोरोफॉर्म का, एक प्रकार का क्लोरोफॉर्म का भी रिएक्शन हो रहा है, मतलब ये हेलो एल्केन से भी रिलेटेड है, ठीक, समझ आई नहीं आया। चलो ये वाला देखो, चौथा नंबर CH3CONH2 Br2 साथ में KOH है, तो देखो ये भी एकदम वैसे ही है, ये भी था शायद टॉप 5 में ना, ये तीसरे चौथे नंबर पे ये है, ठीक है ना। ये वाला नाम क्या है इसका, हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, ठीक है ना, क्या नाम है इसका, बोलो, वो था हाफमैन मस्टर्ड ऑयल, ये है हाफमैन ब्रोमामाइड, ब्रोमामाइड प्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड, ये वाला स्टेप कौन सा, फर्स्ट स्टेप, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जब C2H5CO NH2 से रिएक्शन करते हैं, बताओ यहाँ क्या बनेगा, बता सकते हो, क्या बनता है, एमीन, क्योंकि इसमें से क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, ठीक है ना। हाँ तो क्या बनेगा ये CH3NH2, फिर इसका देखो HNO2 से रिएक्शन करवाया जा रहा है, और नाइट्रोजन निकाला जा रहा है, इसमें बताओ क्या बनेगा, साथ में वाटर भी निकल रहा है, वाटर निकलेगा एल्कोहल, तो यहाँ बनता है CH3OH, ठीक, तो ये हो गया। तो याद रखो ये वाला जो स्टेप है क्या है, हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। आ जाओ इसमें देखो, देखो ये क्या है, एसिड है, इसका अमोनिया से मतलब इसका क्या हो रहा है, अमोनोलाइसिस ना, तो अमोनोलाइसिस में क्या होगा, हाइड्रोजन के पास, ये अमोनिया के पास क्या 3 हाइड्रोजन होते हैं ना, तो ऐसे क्या कर दो, पहले स्टेप में नहीं, एक हाइड्रोजन निकाल दो, ये वाटर पहले निकलेगा, ठीक है ना। पहले स्टेप में ए पे क्या बनेगा, ए पे बनेगा एमाइड CH3CONH2। अब फिर से देख लो भैया आ गया हाफमैन ब्रोमाइड प्रिया, जो यही वाला तो स्टेप है पूरा, देखो CH3CONH2, ये देखो Br2KOH, ये फिर से ही बनेगा क्या, ये वाला ये बनेगा,
क्या बन जाएगा यहाँ पे एमीन CH3NH2, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे क्या बन जाएगा, अल्कोहल क्या था CH3OH, साथ में क्या बनेगा, नाइट्रोजन गैस और वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। देखो तो एमीन कंपाउंड में 4-5 नेम रिएक्शन है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 नेम रिएक्शन, अभी एक छूट रहा है, चलो उसको कल बता दे कौन सा, वही कौन सा था, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, ठीक है ना, समझ आई नहीं, तो ये तैयार कर लो, कौन सा, कार्बिल रिएक्शन, हाफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, स्मिथ रिएक्शन, हाफमैन ब्रोड, इसमें से 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला नंबर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, उसके बाद ये वाला है, ठीक है ना।